बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर व अन इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिअकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व यु'ति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहु व इन तवल्लव फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर इलल्लाहि मर्जिउकुम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अला इन्नहुम यथ्नून सुदूरहुम लियस्तख़्फ़ू मिन्हु अला हीन यस्तग़शून थियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा अध्यादेश यानी फरमान है जिसकी आयतें सुदृढ़ और सविस्तार बयान हुई हैं, एक तत्वदर्शी और खबर रखने वाली हस्ती की ओर से कि तुम बंदगी न करो मगर सिर्फ अल्लाह की। मैं उसकी ओर से तुमको खबरदार करने वाला भी हूं और खुशखबरी देने वाला भी। और ये कि तुम अपने रब से माफी चाहो और उसकी ओर पलट आओ तो वो एक विशेष अवधि तक तुमको अच्छी जीवन सामग्री देगा और हर श्रेष्ठ को उसकी श्रेष्ठता प्रदान करेगा। लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो मैं तुम्हारे हक में एक बड़े भयंकर दिन के अजाब से डरता हूं। तुम सबको अल्लाह की ओर पलटना है और वो सब कुछ कर सकता है। देखो, ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे छिप जाएं। सावधान, जब ये कपड़ों से अपने आप को ढांपते हैं, अल्लाह इनके छिपे को भी जानता है और खुले को भी। वो तो उन भेदों से भी वाकिफ है जो सीनों में हैं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन वहुव अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल माइ लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वलइन क़ुल्त इन्नकुम मबऊसून मिन बअदिल मौत लयक़ूलन्न الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون। जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे न हो और जिसके बारे में वो न जानता हो कि कहाँ वो रहता है और कहाँ वो सौंपा जाता है। सब कुछ एक स्पष्ट रजिस्टर में दर्ज है। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, जबकि इससे पहले उसका सिंहासन यानी अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हारी परीक्षा लेकर देखे कि तुम में से कौन सबसे अच्छे कर्म करने वाला है। अब अगर ए नबी तुम कहते हो कि लोगों, मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे, तो इनकार करने वाले तुरंत बोल उठते हैं कि ये तो खुली जादूगरी है। और अगर हम एक विशेष अवधि तक उनकी सजा को टालते हैं तो वे कहने लगते हैं कि आखिर किस चीज ने उसे रोक रखा है। सुनो, जिस दिन उस सजा का समय आ गया तो वो किसी के फेरे न फिर सकेगा और वही चीज उन्हें आ घेरेगी जिसकी वे हंसी उड़ा रहे हैं। वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद ضراء मस्सतहु लयक़ूलन्न ذهب السيئات عني إنه लफ़रिह फ़ख़ूर إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك
बअद मा यूहा इलैक वदाइक़ुन बिही सदरुक अन यक़ूलू लौला उन्ज़िल अलैहि कंज़ुन औ जाअ मअहू मलक इन्नमा अंत नज़ीरुन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील। अगर कभी हम इंसान को अपनी दयालुता से नवाजने के बाद फिर उससे वंचित कर देते हैं तो वो निराश होता है और अकृतज्ञता दिखाने लगता है। और अगर उस मुसीबत के बाद जो उस पर आई थी हम उसे नेमत का मजा चखाते हैं तो कहता है मेरी तो सारी अनिश्चितता दूर हो गई। फिर वो फूला नहीं समाता और अकड़ने लगता है। इस दोष से पाक अगर कोई है तो बस वे लोग जो सब्र से काम लेने वाले और नेक काम करने वाले हैं, और वही हैं जिनके लिए माफी भी है और बड़ा बदला भी। तो ए पैगंबर, कहीं ऐसा न हो कि तुम उन चीजों में से किसी चीज को बयान करने से छोड़ दो जो तुम्हारी ओर प्रकाशना द्वारा भेजी जा रही हैं, और इस बात पर दिल तंग हो कि वे कहेंगे इस व्यक्ति पर कोई खजाना क्यों न उतारा गया, या ये कि इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों न आया। तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो, आगे हर चीज का हवालेदार अल्लाह है। अम यक़ूलून इफ्तराहु क़ुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात वदअू मन इस्ततअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन फ़इन लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िल बिइल्मिल्लाहि व अन ला इलाहा इल्ला हु फ़हल अंतुम मुस्लिमून। मन कान युरीदुल हयातद दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा वहुम फ़ीहा ला युबख़सून। उलाइका अल्लज़ीना लैस लहुम फ़िल आख़िरति इल्ला अन्नार वहबित मा सनअू फ़ीहा वबातिलुम मा कानू यअमलून। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने ये किताब खुद घड़ ली है? कहो, अच्छा ये बात है तो इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें तुम बना लाओ, और अल्लाह के सिवा और जो तुम्हारे पूज्य हैं उनको मदद के लिए बुला सकते हो तो बुला लो, अगर तुम उन्हें पूज्य समझने में सच्चे हो। अब अगर वे तुम्हारे पूज्य तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचते तो जान लो कि ये अल्लाह के ज्ञान से अवतरित हुई है, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई वास्तविक पूज्य नहीं है। फिर क्या तुम इस सत्य बात के आगे सिर झुकाते हो? जो लोग बस इस दुनिया की जिंदगी और इसकी शोभा के चाहने वाले होते हैं, उनके किए धरे का सारा फल हम यहीं उनको दे देते हैं, और इसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। मगर आखिरत यानी परलोक में ऐसे लोगों के लिए आग के सिवा कुछ नहीं है। वहां मालूम हो जाएगा कि जो कुछ उन्होंने दुनिया में बनाया वो सब मलिया मेट हो गया, और अब उनका सारा किया धरा मात्र मिथ्या है। अफमन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही वयत्लूहु शाहिदुन मिन्हु वमिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामन वरहमह उलाइक युमिनून बिहि वमन यकफुर बिही मिनल अहज़ाबि फन्नारु मौዒदुहु फला तकु फी मिर्यतिन मिन्हु इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिक वलाकिन्न अक्सरन्नास ला युमिनून। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबा उलाइक युअरदून अला रब्बिहिम वयक़ूलुल अशहादु हाउलाइ अल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम अला लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वयबग़ूनहा इवजन वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून। फिर भला वो व्यक्ति जो अपने रब की ओर से एक स्पष्ट गवाही रखता था, इसके बाद एक गवाह भी पालनकर्ता की ओर से उस गवाही के समर्थन में आ गया, और पहले मूसा की किताब मार्गदर्शक और दयालुता के रूप में आई हुई भी मौजूद थी। क्या वो भी दुनिया परस्तों की तरह इससे इनकार कर सकता है?
ऐसे लोग तो उस पर ईमान ही लाएंगे। और इंसान के गिरोहों में से जो कोई उसका इनकार करे तो उसके लिए जिस जगह का वादा है वो दोज़ख है। अतः ए पैगंबर, तुम इस चीज की ओर से किसी शक में न पड़ना, ये सत्य है तुम्हारे रब की ओर से, मगर ज्यादातर लोग नहीं मानते। और उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े। ऐसे लोग अपने रब के सामने लाए जाएंगे और गवाही देंगे कि ये हैं वे लोग जिन्होंने अपने रब पर झूठ गढ़ा था। सुनो, अल्लाह की फिटकार है जालिमों पर, उन जालिमों पर जो अल्लाह के मार्ग से लोगों को रोकते हैं, उसके मार्ग को टेढ़ा करना चाहते हैं और आखिरत का इनकार करते हैं। उलाइका लम यकूनू मुअजिज़ीन फिल अर्द वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया युदाअफ़ु लहुमुल अज़ाब मा कानू यस्ततीऊन अस्समअ वमा कानू युबसिरून उलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम वضل अन्हुम मा कानू यफ्तरून ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल अख़सरून इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति वअख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून मसलुल फ़रीक़ैनि कल-अअमा वल-असम्मि वल-बसीरि वस-समीअ हल यस्तवियानि मसला अफ़ला तज़क्करून। वे धरती में अल्लाह को विवश करने वाले न थे और न अल्लाह के मुकाबले में कोई उनका हामी था। उन्हें अब दोहरी यातना दी जाएगी। वे न किसी की सुन ही सकते थे और न स्वयं ही उन्हें कुछ सूझता था। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खुद घाटे में डाला और वो सब कुछ इनसे खोया गया जो इन्होंने घड़ रखा था। तय है कि वही आखिरत में सबसे बढ़कर घाटे में रहे वे लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए और अपने रब ही के होकर रहे, तो यकीनन वे जन्नत के लोग हैं और जन्नत में वे हमेशा रहेंगे। इन दोनों गिरोहों की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी तो हो अंधा बहरा और दूसरा हो देखने और सुनने वाला। क्या ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं? क्या तुम इस मिसाल से कोई शिक्षा नहीं लेते? वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम फ़क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराक इल्ला बशरन मिथलना वमा नराक इत्तबअक इल्ला अल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बादिय अर्रअय वमा नरा लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन क़ाल या क़ौम अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व आतानी रहमतन मिन इंदिहि फ़उम्मियत अलैकुम अनुल्ज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून। और ऐसी ही स्थिति थी जब हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा था। उसने कहा, मैं तुम लोगों को स्पष्ट रूप से खबरदार करता हूं कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, नहीं तो मुझे आशंका है कि तुम पर एक दिन दर्दनाक अजाब आएगा। जवाब में उसकी कौम के सरदार, जिन्होंने उसकी बात मानने से इनकार किया था, बोले, हमारी नजर में तो तुम इसके सिवा कुछ नहीं हो कि बस एक इंसान हो हम जैसे, और हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में से बस वे लोग जो हमारे यहाँ सबसे नीच थे, बिना सोचे समझे तुम्हारे पीछे चलने लगे हैं, और हम कोई चीज भी ऐसी नहीं पाते जिसमें तुम लोग हमसे कुछ बढ़े हुए हो, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। उसने कहा, ऐ कौम के भाइयों, तनिक सोचो तो सही कि अगर मैं अपने रब की ओर से एक स्पष्ट गवाही पर कायम था और फिर उसने मुझको अपनी विशेष दयालुता भी प्रदान की
मगर वो तुमको दिखाई न दी तो आखिर हमारे पास क्या साधन है कि तुम मानना न चाहो और हम जबरदस्ती उसको तुम्हारे सिर चिपका दें। वया कौम ला अस्अलुकुम अलैहि मालन इन अजरिय इल्ला अलल्लाह वमा अना बितारिदिल लज़ीना आमनू इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून वया कौम मन यंसुरनी मिनल्लाहि इन तरद्तुहुम अफला तज़क्करून वला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब वला अक़ूलु इन्नी मलक वला अक़ूलु लिल्लज़ीना तज़दरी अअयुनुकुम लन युअतियहुमुल्लाहु खैरा अल्लाहु अअलमु बिमा फ़ी अन्फुसिहिम इन्नी इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन क़ालू या नूह क़द जादलतना फ़अक्थरत जिदालना फ़अतिना बिमा तዒदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। और ए कौम के भाइयों, मैं इस काम पर तुमसे कोई माल नहीं मांगता। मेरा पारिश्रमिक तो अल्लाह के जिम्मे है और मैं उन लोगों को धक्के देने से भी रहा जिन्होंने मेरी बात मानी है। वे खुद ही अपने रब के पास जाने वाले हैं, मगर मैं देखता हूं कि तुम लोग जिहालत बरत रहे हो। और ए कौम, अगर मैं इन लोगों को धुतकार दूं तो अल्लाह की पकड़ से कौन मुझे बचाने आएगा? तुम लोगों की समझ में क्या इतनी बात भी नहीं आती? और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, न ये कहता हूं कि मैं परोक्ष यानी गैब का ज्ञान रखता हूं, न ये मेरा दावा है कि मैं फरिश्ता हूं। और ये भी मैं नहीं कह सकता कि जिन लोगों को तुम्हारी आंखें उपेक्षा यानी नफरत से देखती हैं, उन्हें अल्लाह ने कोई भलाई नहीं दी। उनके जी का हाल अल्लाह ही खूब जानता है। अगर मैं ऐसा कहूं तो जालिम हूंगा। आखिरकार उन लोगों ने कहा कि ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और बहुत कर लिया, अब तो बस वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर सच्चे हो। हुवा रब्बुकुम व इलैहि तुरजऊन अम यक़ूलून इफ्तराह क़ुल इन इफ्तरैतुहु फ़अलय्य इजरामी व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून व ऊहिय इला नूहिन अन्नहु लन यु'मिन मिन क़ौमिक इल्ला मन क़द आमन फला तब्तइस बिमा कानू यफ़अलून वस्नइल फुल्क बिअअयुनिना ववहीना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। नूह ने जवाब दिया, वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर चाहेगा, और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि इसे रोक दो। अब अगर मैं तुम्हारा कुछ हित भी चाहूं तो मेरा हित चाहना तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता, जबकि अल्लाह ही ने तुम्हें भटका देने का इरादा कर लिया हो। वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है। ए नबी, क्या ये लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ये सब कुछ खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने ये खुद घड़ा है तो मुझ पर अपने अपराध की जिम्मेदारी है, और जो अपराध तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूं। नूह पर प्रकाशना यानी वही की गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके, बस वे ला चुके, अब कोई मानने वाला नहीं है। उनकी करतूतों का गम खाना छोड़ो और हमारी निगरानी में हमारी प्रकाशना के मुताबिक एक नाव बनाना शुरू कर दो। और देखो, जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके लिए मुझसे कोई सिफारिश न करना, ये सारे के सारे अब डूबने वाले हैं। वयस्नउल फुल्क वकुल्लमा मर्र अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिन क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरून फसौफ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि वयहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम हत्ता इज़ा जाअ अम्रुना वफ़ारत अन्नूर क़ुल नहमिल फ़ीहा
قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم। नूह नाव बना रहा था और उसकी कौम के सरदारों में से जो कोई उसके पास से गुजरता था वो उसकी हंसी उड़ाता था। उसने कहा, अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंस रहे हैं। जल्द ही तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो उसे अपमानित कर देगा और किस पर वो बला टूट पड़ती है जो टाले न टलेगी। यहां तक कि जब हमारा आदेश आ गया और वो तंदूर उबल पड़ा तो हमने कहा, हर प्रकार के जानवरों का एक एक जोड़ा नाव में रख लो, अपने घर वालों को भी सिवाय उन लोगों के जिनके बारे में पहले बताया जा चुका है उसमें सवार करा दो, और उन लोगों को भी बिठा लो जो ईमान लाए हैं। और थोड़े ही लोग थे जो नूह के साथ ईमान लाए थे। नूह ने कहा, सवार हो जाओ इसमें, अल्लाह ही के नाम से है इसका चलना भी और इसका ठहरना भी। मेरा रब बड़ा क्षमाशील और दयावान है। वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल्जिबाल वनादा नूह इब्नहु वकान फी मअज़िल या बुनय्य अरकम मअना वला तकुन मअल काफिरीन قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين। नाव इन लोगों को लिए चली जा रही थी और एक एक लहर पहाड़ की तरह उठ रही थी। नूह का बेटा दूर फासले पर था। नूह ने पुकार कर कहा, बेटा हमारे साथ सवार हो जा, अधर्मियों के साथ न रह। उसने पलटकर जवाब दिया, मैं अभी एक पहाड़ पर चढ़ जाता हूं जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज कोई चीज अल्लाह के आदेश से बचाने वाली नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर दया करे। इतने में एक लहर दोनों के बीच आ गई और वो भी डूबने वालों में शामिल हो गया। आदेश हुआ, ए जमीन अपना सारा पानी निगल जा और ए आसमान रुक जा। अतएव पानी जमीन में बैठ गया। फैसला चुका दिया गया। नाव जूदी पर टिक गई और कह दिया गया कि दूर हुई जालिमों की कौम। वनादा नूह रब्बहु फ़क़ाल रब्बि इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़्क़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। क़ाल या नूह इन्नहु लैस मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तस्अलनि मा लैस लक बिही इल्म इन्नी अዒज़ुक अन तकून मिनल जाहिलीन। क़ाल रब्बि इन्नी अऊज़ु बिक अन अस्अलक मा लैस ली बिही इल्म व इल्ला तग़फ़िर ली व तरहमनी अकुन मिनल ख़ासिरीन। नूह ने अपने रब को पुकारा, कहा, ए रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू सब हाकिमों से बड़ा और सबसे अच्छा हाकिम है। जवाब में कहा गया, ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है, वो तो एक